रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक पैगाम आपके लिए लाया है कोका कोला। जैसे कि पहले रोज़े के मौके पर हमने आपको बताया था कि 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए रिस्क फाउंडेशन एक प्रोग्राम लेके आया है। उसमें सिर्फ सैलाब मुतासरीन की नहीं, तमाम ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। वो तमाम लोग जो कि इफ्तार नहीं कर सकते, जिस तरह से आप लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, उन तमाम लोगों की मदद की जाएगी। और इसमें आपने नेकी में हिस्सा बनना है, क्योंकि कोका कोला की हर बॉटल ख़रीदने पर आप एक मील डोनेट कर सकते हैं, जिससे इन ज़रूरतमंदों के लिए दस्तरखान और इफ्तार का इंतज़ाम हो सकेगा। और आपको ये भी बताते चलें कि अब तक कोका कोला ने जो 1,16,700 1,16,700 नंबर्स ऑफ़ डोनेशंस इकट्ठे कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपके ताउन से ये नंबर आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो अभी हमारे पास इस घंटे में हमें कुछ मेहमानाने गिरामी ने ज्वाइन करना है, जो अब तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमारे घराने के मेंबर पहुँच चुके हैं। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, उनसे हमने गुफ्तगू करनी है कि ज़लज़ले, सैलाब ये जो इस वक्त आ रहे हैं, क़यामत की निशानियां हैं क्या? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि लोग ये कहते हैं, 2012 में कहते थे क़यामत आने वाली है, फिर 2020 के बारे में कहा जाता था कि क़यामत आने वाली है। साइंस कुछ और कहती है, लेकिन दीन इस्लाम में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, कुरान पाक में ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जिनको निशानियाँ करार दिया गया है कि जब क़यामत के दिन करीब आने लगेंगे तो ये तमाम निशानियाँ ज़हूर पज़ीर होंगी। लेकिन अल्लाह ताला के पास जो इल्म है, जो गैब है, वो तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। हम नहीं जानते कि कौन सा रोज़ क़यामत का होगा और क़यामत कितने करीब आ चुकी है। लेकिन बहरहाल उन तमाम निशानियों को देखते हुए हम एक अंदाज़ा तो लगा सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये मार्च का पूरा महीना जिस तरह से गुजरा, जितनी ठंडक हमने महसूस की, अभी भी हम देखते हैं कि शाम के बाद मौसम ठंडा हो जाता है। आज अगर लाहौर की बात करें तो 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन शाम में ये 16-17 पर जा पहुंचेगा। इससे पहले 12-13 पर भी था। इन महीनों में इस तरह से सर्दी और गर्मी एक मतवाज़न तरीके से चलती थी, जो तवाज़ुन बिगड़ गया है। क्या ये तमाम चीज़ें हमें क़यामत के करीब ले जाती नज़र आ रही हैं? क्या जो ज़लज़ले आ रहे हैं, जो तबाहियाँ आ रही हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्या ये क़यामत की निशानियाँ हैं? इनकी जानिब हम बढ़ेंगे। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। ज़िया साहब का तो मैंने आपको तारुफ़ करा दिया। सैयद वक़ास जाफ़री साहब हैं, वेलकम टू द प्रोग्राम। सेक्रेटरी जनरल है अल खिदमत फाउंडेशन के, लोगों की भलाई के लिए, मदद के लिए फाउंडेशन काम करिए। लेकिन पहले हम बात करेंगे ज़िया साहब से ही कि ये जो ज़लज़ले, सैलाब और तूफ़ान आ रहे हैं, ये क्या क़यामत की निशानियाँ हैं? इसके बारे में साइंस तो कुछ और कहती है, हमारा दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो क़यामत की 7 छोटी अलामात हैं, यानी कि जिसको अलामात कुबरा, अभी हम अलामात सुगरा हम कह सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के बाद 7 जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहरी तौर पर पर्दा फरमाया, तो साथ ही क़यामत की जो अलामात थी वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये कहा था कि ये चीज़ें मेरे बाद आएंगी और ये आपके साथ होगा। अब पहला जो हमारा नुक्ता है इस मौजू के हवाले से वो ये है कि अल्लाह के नबी ने बता दिया और कुछ चीज़ें उसी वक्त ज़ाहिर होना शुरू हो गई, कुछ ज़ाहिर हो चुकी हैं। लेकिन ये अल्लाह जानता है और अल्लाह के नबी जानते हैं कि ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बुनियादी तौर पे अल्लाह के नबी ने और आपसे पहले जितने अंबिया आए, उन्होंने इंसान को डराया है, बताया है, समझाया है कि ये सिराते मुस्तकीम है और ये दूसरा रास्ता है। जो लोग सिराते मुस्तकीम पे चलते हैं, चाहे ज़लज़ले आएँ या चाहे कुछ भी हो, आप देखिए कि बाज़ दफ़ा जो ज़लज़ले आते हैं, जो पाकिस्तान सबसे बड़ा ज़लज़ला आया था, तो उस मौका के ऊपर कई ऐसे घराने मौजूद थे कि जिनके घरों में कुछ नहीं हुआ था। क्यों कि नहीं हुआ था कि वहाँ पे कोई तिलावत कर रहा था, कोई ज़िक्र अज़कार कर रहा था। तो ये बुनियादी तौर पर अल्लाह पाक की निशानियाँ होती हैं कि अल्लाह जिसको चाहे महफूज रखे, वो गुनाहों से हो या इस तरह के जब ज़लज़ले आते हैं, मुसीबतें आती हैं। जो अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आखिरी जब दौर आएगा, ये जो हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 350 और हदीस नंबर है 989। इसके रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि आखिरी दौर में इल्म उठा लिया जाएगा, यानी कि फ़ायदा मंद नहीं होगा। तो
तो आज आप देखिए कि हमारे यहाँ डिग्री ज़्यादा अहम हो गई है। जो शऊर इल्म से आना चाहिए, जो पाकीज़गी आनी चाहिए, जो तहारत आनी चाहिए, जो इल्म से सोसाइटी को फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा नहीं हो रहा। इसी तरह अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि बुराइयां जो हैं वो आम हो जाएंगी। और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 350 हदीस नंबर है 989। इसके भी रावी बड़े मजबूत रावी हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आखिरी जब दौर होगा, जो क़यामत की अलामात सुगरा हैं, उन अलामात में ये है कि फ़ितने पैदा होंगे, फ़ितनों और माशरती जो बुराइयां हैं वो बढ़ जाएंगी, यानी कि बेहयाई आम हो जाएगी, बेबरकती आम हो जाएगी। और उस मौका के ऊपर सबसे जो मुकद्दम लोग होंगे वो लोग होंगे जो अल्लाह के दीन को पकड़े रखेंगे। तो शरीयत ने हमें अलामात क़यामत में ये भी बताया है कि होगा क्या कि कोई बंदा सुबह यानी कि ईमान वाला होगा, शाम को उसके पास ईमान नहीं होगा। सुबह कुछ उसकी हालत होगी, शाम को कुछ उसकी हालत होगी। यानी कि बंदे को ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करूं या ना क्या करूं, और नफ्सा नफसी का इतना आलम हो जाएगा। और इसी वाली एक और हदीस ये भी है कि लोग जो दीन का, ये हदीस पाक मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 2 सफ़ा 303 और हदीस नंबर 8017 के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आखिरी दौर में जो इल्म है वो फ़ायदेमंद भी नहीं रहेगा, फिर ऐसे लोग पैदा होंगे जो इल्म को बेचेंगे। यानी कि लोगों की तमन्ना, लोगों के नफ्स के मुताबिक बात करेंगे और दीन को तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। लोगों के सामने ऐसा दीन रखेंगे जिससे लोग खुश हों, यानी कि बड़ों को खुश करने के लिए दीन की ऐसी बातें बताई जाएंगी और बेअमल होंगे। फिर ये भी बताया गया कि आखिरी दौर के अंदर जो फितने हैं उन फितनों में ज़लज़ले की तादाद बढ़ जाएगी, बेमौसमी बारिशें होंगी। और एक हदीस पाक में ये भी है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन उससे ठंडक नहीं होगी। ये भी एक हदीस पाक है, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन मौसम फिर भी उसकी जो शिद्दत है, गर्मी बरकरार रहेगी। तो जो आपने बताया आजकल जो बारिश हो रही है, अल्लाह का भी का हमारे ऊपर करम और फजल है कि बारिशें हो रही हैं, लेकिन उस बारिश के साथ हमारा जो मौसम है, टेम्परेचर जो है नॉर्मल रह रहा है। यानी कि अभी तक देखिए गीज़र चल रहे हैं हमारे। तो आप यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है और दीन के साथ जुड़े रहना है। और दीन ये भी है कि जब क़यामत की आखिरी अलामात जो आएंगी बंदों के ऊपर, जो शुरू में अलामात आएंगी, उसमें लोग दोस्तों को तरजीह देंगे, वालदैन को तरजीह नहीं देंगे। अपने घर वालों को, दोस्तों को मुकद्दम रखेंगे, घर वालों को पीछे कर लेंगे। और एक हदीस पाक में ये भी आता है कि लोग अपनी बीवियों की बात को तरजीह देंगे, वालदैन की बात को तरजीह नहीं देंगे। मैं और आप ये देखिए कि हमारे माशरे में जितनी हमारी दोस्ती, जो हम हंसते खेलते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा खेलते हैं, हम जो ही हम घरों में आते हैं तो हमारा मुंह बन जाता है। तो ये चीज़ें, ये जो अलामात हैं, हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह की तरफ जो रुजू का असल रास्ता है, सिरात मुस्तकीम, उसको इख्तियार करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक ज़हूर तो होने लगा था उन तमाम निशानियों का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद ही, और निशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। तो हमें इस्तग़फ़ार भी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन तमाम चीज़ों से दूर रहें जो अल्लाह के नापसंदीदा हैं। लेकिन कुछ लोग अल्लाह के बड़े पसंदीदा आमाल करते रहते हैं, नेकियां कमाते हैं। उसी तरह से आज हमारे गेस्ट भी सैयद वकास साहब जो हैं, ज़बरदस्त फाउंडेशन आप चला रहे हैं। सैलाब के दौरान भी आपने बहुत काम किया, वैसे भी आप पूरा साल काम करते रहते हैं। देखने वालों को बताइएगा अभी क्या क्या प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊँगा जो अल्लामा साहब फरमा रहे थे। एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क़यामत कब आएगी, निशानियों का हदीस में तज़किरा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बहुत खूबसूरत जवाब दिया। यानी पूछने वाला तो ये सोच रहा था कि शायद उसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अलामतें या निशानियाँ बताएंगे। आपने कहा कि तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। मेरा ख्याल है ये वो आपके सवाल का जवाब है कि बुनियादी तौर पर तो यकीनन क़यामत वो उसका इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे और क़यामत के दरमियान कोई फ़ासला नहीं है। यानी गोया कि आपके ज़माने के बाद अब क़यामत ही आनी है। ज़ाहिर है कि आप चूँकि आखिरी नबी हैं, हदायत आप पर मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मसला ये है कि इंसानों की आजमाइश इसी के अंदर है कि इस दुनिया के अंदर जो ये पूरी हमें एक तकसीम नज़र आती है या एक तनव्वो
डाइवर्सिटी नज़र आती है इसमें, जो कि लोग किस तरह बिहेव करते हैं। तो अल-खिदमत फाउंडेशन जिससे मेरा ताल्लुक़ है, मैं उसका एक वॉलंटियर, एक कारकुन हूँ। बुनियादी तौर पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम खुद भी और अपने हमारे मुआशरे में जितने भी ऐसे लोग हैं कि जो समझते हैं कि मुआशरे के अंदर वो अपने बेहतर तौर पर जो है कि अपना किरदार अदा कर सके, तो ये वो सारा काम है। तो अल-खिदमत फाउंडेशन इस वक्त 7 मेजर एरियाज़ के अंदर काम कर रही है, जिसमें डिज़ास्टर है। अभी हालिया पाकिस्तान के अंदर जो है कि सैलाब से हम गुजरे हैं, उसके अंदर अल-खिदमत फाउंडेशन ने जो है कि वो एक पूरी तफसील मौजूद है। दूसरा दायरा कार हमारा ऑर्फन है, यानी आपके इल्म में भी है कि नबी वसल्लम न सिर्फ खुद यतीम थे, बल्कि आपने कहा कि जो यतीमों की सरपरस्ती करने वाला है वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगी, इस तरह ये 2 उंगलियां हैं। और आपने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है कि जहाँ यतीम की कफ़ालत की जाती हो। तो अल-खिदमत फाउंडेशन ने एक तरफ तो ये काम किया कि कुछ ये जिसे कहते हैं कि हमने बल्कि यतीम खाने का लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल किया, हम उसे कहते हैं आगोश, माँ की आगोश होती है ना, तो गोया एक उसके अंदर पूरी इंस्पिरेशन मौजूद है। तो हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन इस वक्त जो है 25 जो है कि आगोश सेंटर्स कायम किए हैं कि जहाँ बच्चे, और वहाँ क्या सहूलियात हैं जो हम अपने बच्चों को अपने घर में दें। अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि वो यहाँ लाहौर के करीब भी है, कराची में भी है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है। अच्छा, लेकिन हम कितने बच्चों की कफ़ालत कर सकेंगे? आप जैसे जो है कि मोहब्बत करने वालों के ताउन से हमने फिर अगला काम ये किया कि जो यतीम बच्चे अपनी माओं के साथ रहते हैं वो 20,000 बच्चे अल-खिदमत उनकी किफ़ालत कर रही है। यानी 20,000 बच्चों को जो अपनी माओं के साथ बैठे उनके घर पे रखते हुए उनकी तालीम के अखराजात, उनके कपड़े, हत्ता कि उनकी माओं की ज़रूरियात भी, और फिर जो है कि ये रकम माओं के अकाउंट में जा रही है, हर महीने रकम माँ के अकाउंट में जा रही है। तो ये हमारा दूसरा दायरा। तीसरा दायरा हमारा साफ़ पानी का है। आपके इल्म में भी है कि पाकिस्तान में बीमारियों की एक बड़ी वजह वाटर बॉर्न डिजीज़ है कि हमारे इस वक्त जो कंटेमिनेटेड वाटर है, जो आलूदा पानी है कि जो हमारे नलकों में भी आ रहा है, जो वैसे भी है, तो अल-खिदमत ने कोशिश की है कि जिसमें हैंड पंप्स हैं, जिसमें कुएँ हैं, जिसके अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, ये सारे काम किए। अभी जो सैलाब आए तो उसके अंदर हमने मोबाइल फिल्ट्रेशन प्लांट दिए। तो इस वक्त हमने इस पिछले 2022 के अंदर कोई 60 करोड़ का काम किया है पानी का। इसी तरह कम्युनिटी डेवलपमेंट और ये, तो गोया ये सारे काम हैं। हम ये समझते हैं कि रमज़ान का महीना ये हमें एक दफ़ा फिर मौका देता है। और आप अल्लामा साहब यानी ज़्यादा बेहतर बात कर सकेंगे कि इस्लाम ने अपनी इबादत को इंसानों के साथ जोड़ा। देखिए ये खूबसूरती है इस्लाम की बाकी मज़हब के मुकाबले में, कि इस्लाम वैसे तो इबादत का मतलब है कि इंसान दुनिया और माफिया से बेनियाज हो जाए और खालिक की तरफ मुतवज्जो हो जाए, लेकिन हमारी हर इबादत जो है कि हमें बंदों की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान में भी कहा कि जिसमें आपकी सखावत कहा है कि बाद नसीम से ज़्यादा खूब, जिसे कहते हैं कि वो खुशगवार हो जाती थी इस महीने के अंदर, आप इतनी सखावत करते थे। आपने कहा कि भाई तुम रोज़ा खोलते हो, अपने साथ दूसरे को रोज़े पर बुलाओ। पूछा गया या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपने कहा क्या खजूर और पानी नहीं है? तो गोया ये रमज़ान हमें मौका देता है कि हम वो जितने भी इदारे, मैं सिर्फ अल-खिदमत की बात नहीं करूँगा बल्कि बेशुमार इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो काम कर रहे हैं, अफराद हैं कि जो इन दायरों में काम कर रहे हैं, हमें उनके साथ मिलकर ताउन करना चाहिए, उनके साथ मिलकर इन कामों के अंदर हिस्सा डालना चाहिए। अच्छा, और ताउन सिर्फ पैसे का नहीं है, मैं कहता हूँ ये एयर टाइम एक ताउन है। यानी ये देखिए ना, ये आपका ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप ये मौका दे रहे हैं कि जिसके नतीजे से आप दीन के पैगाम जो है इस वसातत से, अपने चैनल की वसात से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वकास साहब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, लोग कहते हैं हम कहाँ अपनी रकम दे दें या कहाँ जाके हम वॉलंटियर भी कर सकते हैं ना, लेकिन आपके इदारे का नाम ऐसा एक मुस्तनद नाम है कि लोगों को भरोसा भी है उस पर इतने सालों से। बल्कि सैलाब के दौरान तो मुझे याद है कोई हमसे भी जब रुजू करके पूछता था तो हम कहते थे कि ये फाउंडेशन बहुत मुस्तनद है और आप राब्ता करें। तो ये आपके सेंटर्स आपने बताया लाहौर में हैं, कराची में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, तो अभी हमारे देखने वाले भी हैं। ये महीना ऐसा है जिसमें हमें दूसरों की मदद करनी है। वही बात कि हम पर हकूक़ अल्लाह से कहीं ज़्यादा हकूक़ुल इबाद फ़र्ज़ किए गए हैं, वाजिब हैं हम पर। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसे ही करना है तो सवाब मिल जाएगा, नहीं, फ़र्ज़ हैं। तो लोग किस तरह से फाउंडेशन में मदद कर सकते हैं, चाहे वो रकम के मद में हो या कोई खुद से आके कुछ और काम में आपके हाथ बटाना चाहता हो? यानी इसके मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। मतलब देखना, एक तो सबसे आसान तरीका आजकल चूँकि ये डिजिटल दौर है, तो आप सिर्फ जस्ट एक गूगल करेंगे अल-खिदमत, तो अल-खिदमत की पूरी तफसीलात जो है कि आपकी जो है कि मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगी, कि जिसके अंदर आप बराह रास्त फ़ोन बैंकिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। सही। आप ईज़ी पैसा और इस तरह की जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं मोबाइल्स की, उसमें भी कर सकते हैं। हमारा एक यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है, आप हमें कॉल करेंगे, हमारा नुमाइंदा आपके पास पहुंच भी जाएगा। तो गोया ये हर तरह के उसमें मौजूद है कि आप अपने मोबाइल से भी। अच्छा, बैंकों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के कई इदारे हैं कि जो अपनी बैंकिंग सर्विस फराहम कर रहे हैं। आप जो है कि जिसे कहते हैं कि वॉक ऑन,
यानी आप बैंक के अंदर जाते हैं तो वहाँ बाकायदा वो आप कहेंगे जी मैं खिदमत को देना चाहता हूँ, तो बस सिंपल आपको मौके पर। तो गोया ये सारे ज़राए हैं कि आप मिसाल तौर पे फूड पैकेज है, मतलब इस वक्त बड़े पैमाने पर इस वक्त फूड पैकेज हम तकसीम कर रहे हैं, यानी ये चूँकि महीना है इस एतबार से यानी हमने तकरीबन जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है कि वो पहुँच जाते। अच्छा, अब अगले चंद दिनों में फितराना शुरू हो रहा है, तो ये गोया कि इसके लिए ये मौका है कि आप रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया। ये सारी तफसीलात आपको बताई हैं जो सैयद वकास जाफरी साहब ने, आपने अपने पास रख लेनी है और जितनी जल्दी हो सके मदद करनी है, क्योंकि मदद करने में आपने देर नहीं करनी। रमज़ान वैसे ही बहुत अब मुख्तसर होता जा रहा है कि कल वो बच्चे जिनके सर पे साया नहीं रहा उनके वालिद का, सिंगल मदर्स उनके साथ हैं या दोनों वालिदैन नहीं हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा एहतमाम आपने किया। ज़रा देखने वालों को भी बताइएगा, मोटिवेशन भी मिलती है। आपकी ये बात इल्म में होगी कि 15 रमज़ान मुबारक को पूरे आलम इस्लाम में आलमी यौम यतामा के नाम से मनाया जाता है। हमारे तुर्की के दोस्तों ने इसमें इनिशिएटिव लिया और OIC जो है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज़, उससे बाकायदा करारदाद मंजूर हुई। फिर जिस तरह बाकी मालिक तरह पाकिस्तान में भी कौमी असम्बली और सेनेट अब हर साल 15 तारीख को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के साथ और यतीमों के साथ जो उनकी ख़ास मोहब्बत और निस्बत थी उस तनाज़ुर में, तो कल बल्कि आपको खुशी होगी जानकर कि कल एक तकरीब सदर मुमलिकत के साथ हुई है जहाँ ऑर्फन बच्चे जो है उन्होंने अफ्तार की है। अच्छा, यानी ये मैं सब चंद तकरीबात गिनवा रहा हूँ। कराची में हम जो हमारे इस तरह के बच्चे और बच्चियाँ उनको मॉल में लेकर गए हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान यूनुस खान, हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने जो है कि पूरे उन बच्चों को जो है कि उन्होंने जूते, उन्होंने ईद के लिए जो है कि शॉपिंग की अपनी मर्जी से, और उनके चेहरे पर खुशी एक दीदनी थी, यानी कि वो अपने आप को महसूस कर रहे थे। यहाँ लाहौर में भी सिर्फ अल खिदमत नहीं, सिर्फ गजाली ट्रस्ट नहीं, यानी जो भी बच्चे, वो पाकिस्तान स्वीट होम है, वो ईदी है, वो जो है चिल्ड्रन रिलीफ फंड है, जितने भी पाकिस्तान में इदारे, ये तकरीबन 15 इदारे हैं कि जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम बनाया और हम पूरे पाकिस्तान में ये तकरीबात की है। और हमने ये कहा है कि वो लोग कि जो सारा साल यानी टेक केयर करते हैं, अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करते हैं, हम उनको एक्नॉलेज करें, उनको कहें कि आप हमारे मोहसन हैं, और ऐसे लोगों को जगह जगह पेश किया जा सकता। तो ये कल का एक ख़ास 15 जो है कि रमज़ान यौम आलमी यौम यतामा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आप करें। मज़ीद भी आपसे तफसीलात हम जानेंगे। ज़िया साहब, आप भी आज बड़े हंसते मुस्कुराते, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हर बंदा चाहता है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ काम कर ले, तो अल अमीन एकेडमी आपके इल्म में है कि हमने पाकिस्तान और एशिया का पहला प्रोजेक्ट है कि जहां हम CSS PMS कराते हैं स्कॉलरशिप बेस पे। हमारे पास फ्री रहायश है, फ्री खाना है, फ्री क्लासेस हैं। तो आज ही जुमे से कोई आधा घंटा पहले PMS का रिज़ल्ट आया, तो उसमें हमारे माशाल्लाह 14 बच्चों की एलोकेशन। क्या बात है, ज़बरदस्त, बड़ी बहुत सादत की बात है। दूसरी पोजीशन हमारी एकेडमी का बच्चा है यासर कबीर नारवाल से है, आसफा सलीम लाहौर से हैं, अतिया फ़ातिमा फैसलाबाद से हैं, मोहम्मद नुमान मजीद विहाड़ी से हैं, आसिया मुनीर साहिबा अटक से हैं, राबिया अल्ताफ़ फैसलाबाद से हैं, मोसिब सईद कसूर से हैं, निदा जुनेद लाहौर से हैं, खुशाबा हुसैन लाहौर से हैं, मोहम्मद असदुल्ला गोंदल गुजरांवाला से हैं, मोहम्मद इकबाल चनियोट से हैं, सरदार सऊद जवेद लाहौर से हैं, तलहा रफ़ी खुशाब से हैं, और तफसल नई मंडी बहाउद्दीन से हैं। और ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि 33% हमारा रिज़ल्ट रहा। लास्ट हमारी जो एलोकेशन हुई थी वो 29% ओवरऑल था। तो इस वक्त 43 सीट थी, उसमें माशाल्लाह 14 हमारे बच्चे हैं, तो 33 हमारी माशाल्लाह फ़ीसद जो तनासब निकला है। तो ये देखिए अल्लाह पाक को राज़ी हम सारे लोग कर रहे हैं। कोई यहाँ दाफ के ज़रिए कर रहा है, कोई कैमरे के पीछे कर रहा है, कोई जिस तरह खिदमत का बहुत बड़ा काम है, ये हमारे भाई कर रहे हैं, आप काम कर रही हैं। कोई देखिए अल्लाह पाक चौकों चौराहों में लोग खड़े हैं, कोई जानवरों के लिए काम कर रहा है, कोई परिंदों के लिए काम कर रहा है। तो अल्लाह की मखलूक को राज़ी करना जो आज का मौजू है, उस मौजू से ये जुड़ा हुआ सारा काम है कि अल्लाह को राज़ी करेंगे तो क़यामत को भी हम डिले करेंगे। यानी कि क़यामत की अलामात को, खैर के जो काम हैं, ये बुराइयां जब हम करते हैं तो नहूसत आती है, बेबरकती आती है, लेकिन जब मुआशरे में खैर के काम होते हैं तो फिर बरकत आती है, बड़ा अच्छा मुआशरा डेवलप होता है। जो आज का मौजू है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा कि लोगों को ये नहीं पता होगा कि मुझे क्यों मारा गया है और मैं इसको क्यों मार रहा हूँ। और अल्लाह के नबी ये भी फरमाया, मैं मुख्तसर शॉर्ट अल्फाज में बयान कर रहा हूँ कि ऐसा वक्त आएगा कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा,
उस वक्त लोग जो लोग दीन के ऊपर कायम रहेंगे उनकी मिसाल ऐसे अल्लाह के नबी ने पेश की कि जैसे जलती हुई आग के अंदर से अपना हिस्सा ले लेना, यानी कि फितने बर्पा होंगे। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि आखिरी दौर में नाअहल जो लोग होंगे उनको हुक्मरान बना दिया जाएगा, झूठ गीबत आम हो जाएगी। और जब मुनाफिक नाअहल लोग होंगे उनका ये क्या होगा कि लोग हकदार नहीं होंगे वो लीडर बनने के, इज़्ज़त के, लेकिन लोग उनके शर के खौफ की वजह से लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत की अलामतें ये भी होंगी कि लोग उस वक़्त दूसरे की इज़्ज़त उसके शर से बचने के लिए करेंगे। और फिर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि दुनिया में वो लोग ऐसा वक्त आ जाएगा कि वो मुअज़्ज़ज़ नहीं होंगे, यानी कि अहल नहीं होंगे, इज़्ज़त के अहल नहीं होंगे। लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे इस बना पे कि उनका जो मालो मता है उनका बड़ा होगा। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बरकत ख़त्म हो जाएगी। मेरी बहन देखिए कि आज पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन सुकून आसूदगी जो है वो ख़त्म हो गई। और आप ये भी देखिए कि आज हम मोबाइल के ज़रिए हम जो आम दिनों में जो हमारे बड़े थे वो थोड़ा काम करते लेकिन बरकत होती थी, आज हम व्हाट्सएप के ज़रिए हर बंदे को रिप्लाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर वालों से, दफातर में, दोस्तों के साथ। लेकिन शाम को फिर हम जब सोने की तैयारी करते हैं तो फिर ख्याल आता है कि मेरा फ़लाँ काम रह गया, मेरा ये काम रह गया। तो इन तमाम चीज़ों का यही है कि हम सिरात मुस्तकीम को इख्तियार करें, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और जितने भी अल खिदमत जैसे इदारे हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। ये बुनियादी काम है और इन कामों की वजह से हुक्मरान इस वक्त तक आसूदा हैं, यानी कि वो खुश हैं। वरना अगर खुदा न खास्ता ये इदारे ना हों, ये इस्लामी वेलफेयर ट्रस्ट ना हो, ये सुंदर फाउंडेशन ना हो, ये इदारे ना हों, तो मैं कहता हूँ कि ये लोग हुक्मरान हमें बताएं कि ये किस तरह बाकी अपने काम इन वजह से ये भूखों को खाना खिलाते हैं, जिनके पास रहائش नहीं होती उनको घर बना के देते हैं, हर बंदे को लुक आफ्टर ये लोग कर रहे हैं। हालांकि बुनियादी तौर पर जो फ्रीज़ा है वो रियासत की जिम्मेदारी, बिल्कुल रियासत की जिम्मेदारी है। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन हमारे दीन में ये बात बड़ी खूबसूरती से बताई गई है कि आपने दुनिया में और दीन में तवाज़ुन रखना है। और जब दुनिया की बात करते हैं तो इंसानों के हकूक़ जो हम पर फ़र्ज़ हैं, हमसायों के हकूक़ हैं, इर्द गिर्द के लोगों के हकूक़ हैं, यतीमों के हकूक़ हैं। और अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि अगर किसी यतीम का माल खाओगे तो क़यामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी। तो आप बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं ज़िया साहब, बच्चों की तालीम कर रहे हैं, दे रहे हैं। देखिए इतनी सारी बच्चियाँ उसमें हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर। और वक़ास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो दीन को भी साथ लेकर चल रहे हैं, दुनिया को भी साथ लेकर चल रहे हैं। दुनिया को त्यागना नहीं है, लोगों का ख्याल रखना है। तो अभी मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं वक़ास साहब हमें बताइए। जी, यानी जैसा कि आपके इल्म है कि जो हमारा सैलाब था, और आपको पता कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये बदतरीन सैलाब था कि जिसने पाकिस्तान की 1/3 आबादी को मुतासर किया है। अल खिदमत ने इस सैलाब के अंदर तकरीबन कोई 19 अरब और 24 करोड़ का जो है खिदमत का काम किया है आप लोगों के ताउन से। पाकिस्तान बल्कि नहीं, पूरी दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानी हैं, 85 जो है कि तंजीमें हैं जो बानुल-अक़वामी और पाकिस्तानी की जिन्होंने अल खिदमत पर एतमाद किया है और उसके ज़रिए से ये काम किया है। और तकरीबन को 2 करोड़ से ज़्यादा आप समझें कि वो है जिन्होंने इस्तिफ़ादा किया है, उसमें वो है। आप एक छोटी सी बात देख लीजिए कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैं बात कर रहा हूँ सिंध की और बलूचिस्तान की और जाफराबाद और कश्मीर, ये इलाका जो वस्ट ये जो अफेक्टेड हुआ है, यानी इस अरसे में हमें 30,000 हमने उन माओं की जो है के साथ का इलाज किया कि जो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। इस सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर, यानी हमारे मोबाइल हेल्थ यूनिट जो है कि यहाँ जो है कि वो यानी इस वल्नरेबल सूरत हाल के अंदर कि जहाँ ज़मीन पर पानी की वजह से ठहरने की जगह कोई नहीं है, हमारे मोबाइल जो हमारे क्लिनिक्स थे वो वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ न सिर्फ ये कि उनको वहाँ ज़रूरियात फराहम की गई है। तो अलखिदमत अब आने वाले दिनों के अंदर एक तो हमने ये काम किया कि तकरीबन 10 अरब रुपए की मालियत से हमने तामीर वतन प्रोग्राम के साथ हमने, चाहे वो आरफन का हो, इलाज का मामला हो, और किसानों के लिए भी किया। यानी जिनकी 5 एकड़ ज़मीन थी, हमने 5 एकड़ तक की ज़मीन के किसानों को हमने बीज, खाद और जो है कि हमने ये फराहम किया, ज़रिया दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कुछ 97% लोगों ने उसको इस्तेमाल किया।
यानी उसका इस्तेमाल करके इस काबिल हुए कि वो कर सकें। तो ये यानी गोया हम ये कर रहे हैं कि सिर्फ डिज़ास्टर नहीं बल्कि जो हमारे मुस्तकिल जो हमारे 7 एरियाज़ हैं जिसमें मवाख़ात भी है, माइक्रो फाइनेंस है, जिसके अंदर हमारा जो है ये जो आपको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, जी, गली महल्ले के अंदर जो बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में हमने 50 सेंटर बनाए हैं कि उन बच्चों को कि जिनके वालिदैन बच्चों को पढ़ाते नहीं है या किसी वजह से वो काम कर रहे होते हैं, हम उनको जो है कि चंद घंटों के लिए सेकंड टाइम में जो है और उनका बाकायदा निसाब है। और अब सूरत हाल ये कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैं उस दिन देख रहा था कि मैं एक तकरीब में गया तो एक बच्चा कि जो इस तरह का स्ट्रीट चाइल्ड में शुमार होता था, उसने पेशावर यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी के अंदर डिग्री हासिल की है और अब वो जो है नादरा में जॉब कर रहा है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइव्स, बिल्कुल कि ज़िंदगियाँ ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, तो ये सब जो है कि मैं कहता हूँ कि ये सारा अल्लाह की तौफीक और इनायत है और ये उन सब लोगों की मोहब्बत और मेहनत है। और ये फलाही रियासत का जो तसव्वुर दीन इस्लाम ने हमें दिया था, जो हम कहते हैं रियासत मदीना, वो यही तो है, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को साथ लेकर चलना। अब खुशी होती है जहाँ ऐसे अहबाब मौजूद हैं जो खिदमत करें लोगों की, लेकिन एक बड़ा जुल्म भी है हमारे साथ। ज़िया साहब और वक़ास साहब, आपसे चाहूँगी कि इस पर भी कुछ हम तबसरा कर सकें कि वो लोग जिन्होंने ऐसे काम के लिए एक लिबादा सा ओढ़ रखे, वो बताते हैं कि हमने मदद की, इनकी तस्वीरें बना के रखी हुई, लेकिन एक्चुअली अमली तौर पर मदद नहीं की जाती। वो फ़ंड्स जो आते हैं वो उनके अपने ज़रिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। मेरा ख्याल है कि इसमें तो देखें अब तो किसी चीज़ को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल नहीं रह गया। मैं आमतौर पे कहता हूँ, मैं बल्कि हम अलखिदमत के हवाले से भी कहते हैं किसी भी इदारे के लिए कि अब अभी की अमीन अकेडमी है तो ज़ाहिर बात है सीइंग इज़ बिलीविंग, कि भाई आप खुद जाकर देखिए, यानी जहाँ जो है कि ज़िया साहब जो है कि आपको नाम बता रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि अब ये ट्रांसपेरेंसी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इसलिए कि लोगों की एक्सेस, वो जो आप कहते हैं ना कि रसाई, इतलात तक रसाई है, आप हैं। मिसाल के तौर पर ज़ाहिर है आप किसी मेहमान को या किसी इदारे को अगर यहाँ बुला रहे हैं तो आपके पास पूरी उसकी एक प्रोफाइलिंग है कि ये इदारा, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि मैंने कराची में, फ़लाँ जगह पर। तो मेरा ख्याल है कि कुछ तो हुकूमती कवानीन है कि हुकूमत जो है कि ये बुनियादी ज़िम्मेदारी वो है कि वो लोग के जो लोगों की जज्बात और लोगों के वसाइल का इस्तेहसाल करते हैं। मैं मुझे याद है मैं एक टीवी प्रोग्राम में मौजूद था तो मैंने कहा कि भाई हम ये कोई बड़ी बात नहीं करते, अल्लाह से डरते, हम ये कहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी इमदाद सैलाब के रहमत पाकिस्तान में आई है, हुकूमत को चाहिए कि वो सिर्फ मॉनिटरिंग करे और ऐसे रिप्यूटेबल इदारों के जरिए से खर्च करे, ताकि जो है कि लोग, वरना देखिए इस वक्त सूरत हाल है कि 70 साल 75 साल इंफ्रास्ट्रक्चर हम आटे की बोरी तकसीम नहीं कर सकता। यानी कैसा ये निज़ाम है, देखिए ना कैसा अलमिया है कि जो है कि 70 ठीक नहीं थे असल में। उस रोज़ भी हम तस्करा करें, हमारे हुक्मरान का मकसद है तशहीर करें, वो तशहीर उल्टी पड़ गई। और ज़रूरी मुल्क है, कोई अमेरिका से हमें नहीं ज़रूरत है, हमारे घर के सामने गंदम उगती है, लेकिन मेरी अपनी ज़रूरी रकबा है, मेरे घर की ये चीज़ है, मुझे वो नहीं मिल रही। और जब क्या बात इस पर कीजिए, किसान बेचारा तैयार कर लेता है, औने बोने उनसे ख़रीद लेते हैं और उसके बाद वही चीज़ उसके पास जब दोबारा पहुंचती है तो वो उसको मरना पड़ता है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि बच्चा वो आटे का तोड़ा लेके आया, अपना थैला लेके आया, तो उसके ऊपर घर वाले फूलों की पत्तियां निशावर करें। ये हमारा हाल हो गया। और आप ये देखिए कि कुछ अर्सा पहले हमने देखा था खाद की किल्लत पैदा हो गई थी। एक मखसूस वक्त होता है जब आपने गंदम के बीज बोने होते हैं, उसके साथ यूरिया खाद डालते हैं, अगर बाद में डाली जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद मजबूर किया जा रहा था किसानों को कि यूरिया ख़रीदेंगे तो आपको साथ में बाकी खादें मिलेंगी। तो कितना बड़ा जुल्म है, हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी। हम अपने प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहेंगे कि खुदारा अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानेंगे तो माशरा बेहतर होगा, मुल्क बेहतर होगा। एक फ़र्द वाहिद नहीं कर सकता, तंजीमें हैं, काम करें, लेकिन हुकूमत को भी साथ देना है। बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, रोज़ा कुशाई का सेगमेंट है। और आज सारे बच्चों से जब मैं ब्रेक के दौरान बात करी थी तो वो ये कह रहे थे कि हम सब ने नात सुनानी है, तो हम जल्दी जल्दी बच्चों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये माइक उनको दे दें। आपको पता है ना माइक में कैसे बोलना है? पता है ना आपको? माइक में थोड़ा सा और पास कर लें। अच्छा जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम इज़ना है। इज़ना, और इसका क्या मतलब होता है? इज़ना रोशनी। रोशनी, ज़बरदस्त। देखिए छोटी सी बच्ची और इनको नाम का मतलब मालूम है। आपकी बहन है साथ? बहुत आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। इनका क्या नाम है? इनसे ज़रा माइक दीजिएगा, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अबीहा रमज़ान। अबीहा रमज़ान। रमज़ान का ही महीना है। आपके बाबा का नाम है रमज़ान? हाँ जी। ज़बरदस्त। आपने नात तैयार की है? हाँ जी। आप तीनों ने एक साथ की है या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग। तो इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। आपको किसने तैयार किया है? मेरी मामा ने तैयार किया है। बड़ा प्यारा सा आपको मेकअप किया है। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में?
2 में है। ये बच्चों से भी ज़रा बात करते हैं, फिर सबसे नाते सुनेंगे क्योंकि सब ने नात सुनानी। आपका क्या नाम है? हानिया। हानिया आज एक बैग भी लेके आई हैं बहुत प्यारा सा। हानिया ज़रा बैग दिखाएं, कहाँ है आपका? ये देखें जी, ये बैग साथ लेके आई, ये रेड कलर का इतना प्यारा सा बैग है और ये एक कॉपी भी लेके आई। इस पे क्या लिखा है? ये नात लिखी है। नात लिखी है और आपने याद भी की हुई है? नहीं, देख के पढ़नी। देख के पढ़नी। पढ़ना आता है ना? कौन सी क्लास में है? मैं 1। और किस किस को आज बताया था कि मैं टेलीविज़न पर आ रही हूँ? क्या? किस किस को बताया था आज मैं टेलीविज़न पर आऊँगी? पता नहीं। पता नहीं, किसी को नहीं बताया। आपने बताया किसी को? माइक ले लो, माइक में बात करनी। आपका नाम, पहले आप नाम बता दो। उस्मान। उस्मान, आपने किसको बताया था कि आज मैंने टेलीविज़न पर आना है? मुझे अपने दोस्तों को। कौन कौन से दोस्त? मुस्तफ़ा। सिर्फ मुस्तफ़ा को, बाकी को नहीं बताया? तो मुस्तफ़ा देख रहा होगा। कुछ कहना है मुस्तफ़ा से तो कह दे। कुछ भी नहीं कहना। इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बेटा? साकिब। साकिब, आपने भी बताया था किसी को या नहीं? मैंने नहीं बताया। किसी को नहीं बताया। घर पे तो पता है ना? जी, घर में पता। किस किस को? मामा पापा को और फैमिली में सबको। सबको पता है, वो तो देख रहे होंगे। जी, सबको। उनको कुछ कहना है आपने? नहीं, मैंने अस्सलाम वालेकुम ही कह दें। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आपसे ही नाच शुरू करते हैं। आप सब ने नाच सुनानी है ना आज माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की ज़ात पर सबका दरूद है। प्यारे नबी की ज़ात पर सबका दरूद है। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दरूद है। सरकार दो जहान पर, सरकार दो जहान पर सबका दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। पढ़िए अगर दुरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। बहुत प्यारी आपने नात पढ़ी, इतनी प्यारी आवाज़ है बच्चे की माशाल्लाह। आप अब सुनाएं, कौन सी नात पढ़नी है आपको? जब बज़ूरे मुस्तफ़ा, जब बज़ूरे मुस्तफ़ा पानी में गए, पानी में गए, मछलियों ने कहा, मछलियों ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बज़ूरे मुस्तफ़ा, जब बज़ूरे मुस्तफ़ा जंगल में गए, जंगल में गए, शेरों ने कहा, शेरों ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बज़ूरे मुस्तफ़ा, जब बज़ूरे मुस्तफ़ा मिट्टी में गए, मिट्टी में गए, मकड़ियों ने कहा, मक्खियों ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी। अब इनसे भी नात सुनते हैं। वेरी नाइस। इन्होंने याद की विलाएं मैं आपके लिए निकाल देती। ये वाली नात है, चलें जी फटाफट इस से। करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी
कर दिया। मैं सजाती थी सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं। अब हमने इनसे भी सुनना है। थैंक यू सो मच। वक्त बहुत कम है, बच्चे पूरी नात हमें सुना सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी के बायस थोड़ी थोड़ी सुननी पड़ी। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। कभी की रौनक कभी का मंजल, अल्लाहु अकबर देखूँ तो देखे जाऊँ बराबर। अल्लाहु अकबर तो खुशो खीरत मफलूज होए, दिल धो के तमाशा भूल गया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इनको तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आई बीच बीच में इन्होंने क्या बोला है, लेकिन माशाल्लाह बच्चों की अकीदत है, मोहब्बत है। आपने क्या नात हमें सुनानी है आज? सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सहर का वक्त था, मासूम गलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के बिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीब लिका खैरुल खल्की कुल्ली। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई उस सबसे पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमानों में भी कोई मिसाल न मिली, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीब लिका खैरुल खल्की कुल्ली। अब आपकी बड़ी बहन से हम नासरे, बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। गली गली सज गई सज गई सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया। मरहबा मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा से प्यारे है दिल से ये इकरार है। हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। दुनिया में जहाँ भी रहेंगे आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। झंडे लगाओ खुशियाँ मनाओ, झंडे लगाओ खुशियाँ मनाओ, करके चरागा खुशियाँ मनाओ। गली गली सज गई सज गई सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी, मेरा भी घर सज गया, मेरा भी घर सज गया। माशाअल्लाह, मरहबा या मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बच्चों ने कलाम सुनाया। और ज़्यादा वक्त नहीं है, वरना मैं आप लोग से बहुत सी बातें करती और मुकम्मल नात सुनती, लेकिन चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, हमारे पास इफ्तार का वक्त थोड़ा ही बचता है। लाहौर में जल्दी इफ्तार हो जाता है, कराची में और दीगर शहरों में ज़रा वक्त मुख्तलिफ होता है। तो आप लोगों ने अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा इफ्तार करना है। यहाँ पर